स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या बुरी, योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2। वेलकम टू दिस इंट्रोडक्शन क्लास, जहां मैं आपको बताने वाली हूं सब कुछ अबाउट द यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एक्सेट्रा, तो सेशन में एंड तक बने रहिए। आखिर क्या है यूजीसी नेट का एग्जाम? यूजीसी नेट का एग्जाम, इसके अगर हम फुल फॉर्म एक बार समझने की कोशिश करें तो ये है एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इंडिया में आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है इन ऑर्डर टू बिकम अ लेक्चरर और अ रिसर्च फेलो। रिसर्च में जाने के लिए या लेक्चरर बनने के लिए ये कलेक्टिव एग्जाम है जो आपको देना है, बेस्ड ऑन विच आपकी एलिजिबिलिटी बनती है किसी कॉलेज में नौकरी हासिल करने के लिए एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या ये नौकरी दिलाएगा? नहीं दिलाता नहीं है, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट है। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर, इस एग्जाम में 100% में से आपको मिनिमम 40% स्कोर करने हैं मेरिट में एलिजिबल होने के लिए और मेरिट लिस्ट में आने के लिए। वंस यू क्वालिफाई दिस 40% का मार्क, देन जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें पास करते हैं उसका टॉप 6% नेट क्वालिफाई करता है और इस 6% का टॉप 6% फिर आगे जेआरएफ क्वालिफाई करता है। जेआरएफ स्टैंड्स फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है देश के किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी परस्यू करने पर। तो ये है इसकी बेसिक जानकारी। अब इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है? तो नेट का एग्जाम साल भर में 2 साइकिल्स में कंडक्ट होता है। ये 2 साइकिल्स का जो आपका वक्त है, या तो ये जून के महीने में कंडक्ट होगा या फिर ये दिसंबर के महीने में कंडक्ट होता है। आप इन दोनों में से किसी भी साइकिल को देकर अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाता है तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। अगर आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट आता है तो जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से अगले 3 सालों के भीतर आपको किसी यूनिवर्सिटी में उस सर्टिफिकेट के बेस पे पीएचडी में आपको एनरोल करना है और आपको फिर स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप पीएचडी सिर्फ करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ पीएचडी का स्कोर भी हासिल कर सकते हैं इस एग्जाम को देकर। देन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, यानी रिजल्ट आने के 1 साल के भीतर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है उस नेट के स्कोर के बेसिस पर। इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है? तो एग्जाम पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है कि आपका एक टेस्ट कंडक्ट होता है 300 मार्क्स का, जिसमें से 100 मार्क्स जनरल पेपर के यानी पेपर 1 के हैं और 200 मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट यानी पेपर 2 के हैं। तो टोटल 2 पेपर्स का कॉम्पोजिट स्कोर आपका इसमें कैलकुलेट होता है। पेपर 1 में इन टोटल यू विल फाइंड 50 क्वेश्चंस, हर राइट आंसर पे 2 मार्क्स, हर रॉन्ग आंसर पे नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ से आप टोटल 100 मार्क्स सिक्योर करेंगे। पेपर 2 के 100 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर ईच राइट आंसर यू विल गेट 2 मार्क, फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू विल गेट नो नेगेटिव मार्किंग। यानी अगेन आप यहाँ पर भी खुला खेल सकते हैं, जितना भी गेस वर्क है आप मार लें अपना पेपर में, बेटर से बेटर अपना स्कोर करने की कोशिश करें। 100 into 2 टोटल 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। इसका कॉम्पोजिट स्कोर बनता है फिर 300 मार्क्स का। यानी आप मेरिट में कंसिडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, तो सबसे पहले इस 300 मार्क्स का 40% आपको मिनिमम स्कोर करना है। अगर आपके पास आप एक रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, आपके पास रिजर्वेशन का कोटा है किसी भी कैटेगरी के अंडर, तो फिर आपको 5% का रिबेट मिलता है, यानी 5% का 35% आपको स्कोर करना है। वंस यू हैव डन दैट, तो इसमें से मेरिट बनेगी, टॉप 6% को नेट मिलेगा और इसके टॉप 6% को जेआरएफ मिलेगा। ये इसका पैटर्न रहता है। टोटल ये जो आपका पेपर है, यानी कि जो 150 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये 150 क्वेश्चंस आप लोगों ने 3 आवर्स के पीरियड में अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर का मोड है सीबीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे बैठकर आप एमसीक्यू मोड में इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो आपका इंग्लिश का सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ जनरल पेपर का भी डिस्कस करूंगी। उसको बेटर समझने के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दोनों ही, जो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही आपको 10 यूनिट्स ईच कवर करनी है।
जहाँ जनरल पेपर आपको आपकी एक जनरल एलिजिबिलिटी में मदद करेगा इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और अ रिसर्च फेलो, तो आप जनरल इंफॉर्मेशन, मैथ्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, टीचिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशंस, इस तरीके की बेसिक यूनिट्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। पेपर 2 की 10 यूनिट्स में आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट का पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कोर लिटरेचर कवर करते हैं, नॉन लिटरेरी वर्क्स कवर करते हैं, थ्योरी क्रिटिसिज्म कवर करते हैं, रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज कवर करते हैं। साथ ही साथ इंडिया में इंग्लिश की हिस्ट्री एंड फ्यूचर्स, लिंग्विस्टिक्स जैसे यूनिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके सिलेबस को और बेटर समझने के लिए मैं रेकमेंड करूँगी आप अड्डा के ही हमारे ब्लॉग्स पे जा सकते हैं। तो आप सिंपली अगर गूगल पे टाइप भी करेंगे UGC नेट इंग्लिश सिलेबस एंड आगे आप सिंपली टाइप करेंगे अडा 24/7, आपने गूगल पे जाके ऐसे ही टाइप करना है, तो बिल्कुल टॉप पे आपको हमारा एक इस तरीके का ब्लॉग दिखेगा। आप हमारी ब्लॉग्स के साथ जुड़ सकते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन पर रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, वेबसाइट पर भी आपको मिल सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वो बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड सभी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर ऐप डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यूनिट्स किस तरीके के रहेंगे। तो यूनिट्स रहते हैं कुछ इस तरीके के कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, यानी जो आपका जनरल पेपर है, आप देखेंगे उसमें आपका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो यूनिट 5 है वो बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग है, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग है, यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक पिछले जब से आई थिंक नेट कंडक्ट हो रहा है, पिछले 15-20 सालों से एक जनरल ट्रेंड यही था कि आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस ईच देखने को मिलते थे, तो 10 × 5 50 क्वेश्चंस इस तरीके से बनते थे। 2023 से पैटर्न में एक चेंज देखा गया है, जहाँ पर कुछ यूनिट से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं, कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे मैं अगर जून री एग्ज़ाम साइकिल की बात करूँ, अभी रिसेंटली जितने एग्जाम्स हुए हैं, तो किसी यूनिट से एक क्वेश्चन बना, जैसे ICT से एक क्वेश्चन बना, किसी यूनिट से जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से 7-8 क्वेश्चंस बन गए, तो रेशो थोड़ा यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये एक रीसेंट ट्रेंड है जो नेट ने अडॉप्ट किया है। अब अगर आपको इंग्लिश या किसी भी और सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस चेक करना है, तो आप हमारे इसी ही व्लॉग में नीचे की तरफ आ सकते हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑफिशियल सिलेबस के लिंक्स आपको बाकायदा से यहाँ मिल जाएंगे। इंग्लिश का कोड है 30। हम एक बार अपने इंग्लिश के इस ऑफिशियल सिलेबस को देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे ये एक टेबल जो आपको पूरा सिलेबस डिटेल में बताएगा। यूनिट 1 ड्रामा है। मैं आपको बता दूं जो पहली 3 यूनिट्स हैं वो कोर लिटरेचर को कवर कर रही है, तो ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, ये पोर्शंस आएंगे। ये आपको ब्रिटिश और नॉन ब्रिटिश लिटरेचर से कवर करना है, यानी ब्रिटिश लिटरेचर तो अभी भी डोमिनेंट पोर्शन है। राइजिंग ट्रेंड पे आपको इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, कनेडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, डायस्पोरिक लिटरेचर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 इज बेस्ड ऑन नॉन फिक्शनल प्रोज, जिसमें जर्नल्स, मैगजीन्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूनिट 5 है आपका लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। सो लिंग्विस्टिक्स क्या है, इसके क्या सब पार्ट, सब एलिमेंट्स हैं। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग, ELT, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अराउंड थियरीज, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। यूनिट 7 है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ निकला है एक थ्योरी से जो है मार्क्सिज्म। सो पहले थ्योरीज पढ़ लें आप अच्छे से। जो आपका यूनिट 9 है, यहाँ मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जैसी थ्योरीज आप पढ़ेंगे, इस पे आपके सवाल बनते हैं। वहाँ मार्क्सिज्म से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं यूनिट 7 से, जो कि है कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ में आजकल क्वेश्चंस हमारे विजुअल मीडिया से बहुत बन रहे हैं, है ना, और मूवीज़, मूवी अडेप्टेशंस, मूवी इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पेपर 2 में देखने को रिसेंट में मिले हैं। यूनिट 8 है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हम क्लासिकल पीरियड से शुरू करते हैं टिल द मॉडर्न एज। फर्स्ट राइटर हम क्लासिकल राइटर्स उठा लेते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे, और फाइनली वी कम डाउन टू T.S. एलियट। तो इसमें भी रेशो स्टैंडर्ड नहीं है, हर यूनिट से वेरिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी यूनिट से ज़्यादा, किसी यूनिट से कम। इन टोटल आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
ये दोनों ही जो आपका ये पेपर, जो आपका कंप्लीट पेपर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर 10 यूनिट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, टोटल आपको इसके 3 आवर्स मिल रहे हैं। अब आप इन 3 आवर्स में अपना स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। आप एनालाइज करके ये देखेंगे कि आप जब एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं 3 घंटे के लिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, देखना अपने आप को कि आपके लिए क्या ज़्यादा कन्वीनियंट है, या स्ट्रेटेजिकली आप स्टैटिस्टिकली आप किस स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। क्या पेपर 1 पहले सॉल्व करना आपके लिए बेटर है, पेपर 2 सॉल्व करना बेटर है, या जंप करना। जंपिंग भी हो सकती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट टू यूनिट जंप कर सकते हो, आप पेपर टू पेपर जंप कर सकते हो, सो दैट फाइनली जब आप फाइनल डे अपना एग्जाम दोगे तो आपको एग्जैक्टली पता है आपको अपने पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। दिस इज ऑफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंस। उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही समझा दिया अपने सेशन में कि हमें नहीं पता कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस यूनिट से कम क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसको समझ लेने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तैयारी में ये एक बात समझ के चलें कि पेपर का पैटर्न किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, बट करंट पैटर्न को समझना भी उतना ही ज़रूरी है, सो दैट यू नो कि किस यूनिट पे कितना इन्वेस्ट करना है, किस यूनिट से ज़्यादा पढ़ना है, किस यूनिट से कम पढ़ना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तैयारी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आप भी यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बात तो आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि री एग्ज़ाम का ये जो नया साइकिल शुरू किया है, जिसका फर्स्ट एग्ज़ाम 21 अगस्त को था, लास्ट एग्ज़ाम है 4 सितंबर को। तो इस पूरे साइकिल में इंग्लिश का एग्ज़ाम फर्स्ट डे ही कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ ऑन द 21 अगस्त। अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है तो आज से ही शुरू कर दें, और इसकी एक डेडिकेटेड अप्रोच से तैयारी करने के लिए आप हमारे लाइव बैचेस में जुड़ सकते हैं। इन लाइव बैचेस में जुड़ने के लिए अडा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर आप इन बैचेस में जुड़े, और इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है Y542। इसको अवेल करके मैक्सिमम ऑफ 78% का ऑफ आपको अपने सभी बैचेस पर देखने को मिल जाएगा। कोड को अप्लाई करके डिस्काउंटेड प्राइस में बैच में कैसे एनरोल करना है ये भी मैं आपको समझा सकती हूँ। कुछ नहीं करना आपने अडा 24/7 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाना है। आपको इस तरीके का मेन पेज देखने को मिलेगा। इसमें आप अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आकर यूजीसी का कोर्स, ठीक है। यूजीसी नेट इंग्लिश आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको अलग अलग तरह के बैचेस दिख जाएंगे। एक रेड कलर का मेगा पैक है, इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस प्लस हमारी टेस्ट सीरीज प्लस हमारी बुक्स पेपर 1 पेपर 2 की मिल जाएंगी। ब्लू कलर के मेगा पैक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलती हैं, इसमें बुक्स नहीं मिलती हैं। फिर है पेपर 1 का फाउंडेशन बैच, जिसमें ओनली पेपर 1 की क्लासेस मिल सकती हैं। एंड देन इज मेरा इंग्लिश का पेपर 2 का फाउंडेशन बैच, जिसमें ओनली पेपर 2 इंग्लिश की क्लासेस आप अवेल कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये रेड वाला मेगा पैक लें। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी अभी हमने ये फैक्ट एक इस्टेब्लिश किया है कि हर यूनिट से क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी वेरिंग और डिफरेंट रहता है, क्वेश्चंस का नेचर काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है, प्लस यूजीसी एक ट्रांजिशन के मोड में चल रहा है, क्वेश्चंस में काफ़ी स्ट्रेटेजिक होता जा रहा है, काफ़ी स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए, ताकि आपके पास एक जगह सारे सोर्स इकट्ठा हो जाएं और आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकें, रिविजन भी कर सकें, उसके लिए ये बैचेस में जुड़ लेना आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। प्राइजेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं, डिस्काउंट के बाद और अफोर्डेबल हो जाते हैं। वैसे भी डबल वैलिडिटी ऑफर लाइव है, तो आप कुछ ना करें, आप बस बाय नाउ पे क्लिक करें। बाय नाउ पे क्लिक करके डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई कर लें। कोड है Y542। इस कोड को अप्लाई करके आप देखेंगे कि ये 27-28 हज़ार का 36,000 का बैच पे आपको 27-28 हज़ार का डिस्काउंट अवेल हो गया है, और ये बैच आपको 7500 रुपीज़ का दिख रहा है। एप्लीकेशन पे ये इससे भी सस्ता मिलेगा, ठीक है ना। तो कोड ये है, ये डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। बैचेस की बाकी की सारी जानकारी हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी, और ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट अडा 24/7 को। थैंक यू।